हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अब तक हमने किया है प्रेजेंट के चारों पार्ट हो गए, मॉडल्स हो गए। अब प्रेजेंट के चारों पार्ट में कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे चारों पार्ट हो गए। अगर किसी को उन चारों पार्ट में या मॉडल्स में कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें मैम ये दिक्कत है, तो मैं आपको उस चीज़ का ये उसके रिवाइज कराऊंगी दोबारा से। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। आज पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन यानी कि पहचान। अब पहचान क्या है इसकी? पास्ट इंडेफिनिट है तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो देखो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दो तीन टेंसों में थोड़ी सी कंफ्यूज रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। इनमें क्या है, लगभग लगभग थोड़ा सा था और है में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, अदरवाइज सेम सेंटेंस रहता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे भूल जाते हैं कि मैम वहाँ पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखो एक चीज है, अगर इसके पीछे जैसे इस टाइप से सेंटेंस आता है, राम घर गया, तो ये हमारा इस वाले बनेगा यानी पास्ट इंडेफिनिट में। वही हम लगा रहे गया है, अगर ये लगा दिया हमने तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से बनेगा? सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। वही हम है की जगह अगर हम था लगाते हैं तो ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कौन से बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यही चीज है, छोटी छोटी है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है और कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसी के ऊपर आज का वीडियो बनेगा। तो आप लोगों के लिए हुए है, जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी इसमें खत्म हो जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा जिन उनको शेयर कीजिए इसे जिनको इस चीज में प्रॉब्लम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड के सारे पार्ट हो चुके हैं हमारे। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट के चारों पार्ट के बारे में सीखेंगे धीरे धीरे करके। और आज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अरे हमारी डेफिनेशन हो गई। चलिए डेफिनेशन हो गई, उसके बाद क्या लेते हैं हम? रूल लेंगे। रूल क्या होता है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अब देखिए इसमें एक है असाधारण। ये कौन से का? हमारा सिंपल सेंटेंस का। कौन से का? सिंपल यानी कि साधारण। और साधारण वाक्यों में ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद ईटीसी। वी फॉर लेंगे हम वर्ब। क्या लेंगे? वर्ब। ओके, अब देखो डेफिनेशन हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। अब सेंटेंस यानी कि एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे जैसे हमारा ले लो, राम खाना खाता था। ये ले लिया, राम खाना खाता था। तो इसको कैसे करेंगे? हाँ जी बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। फिर क्या खा रहा है वो? फूड। ये हो गया हमारा साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसी में देखिए और एग्जांपल्स देते हैं हम। एक हो गया, दूसरा देखते हैं। जैसे मीरा गाना गाती थी। ठीक है, दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ जी ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मीरा। क्या है? मीरा। फिर
अब जो इसमें क्या लगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म, सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, संग, SANG। अब क्या गा रही है, सॉन्ग, ए सॉन्ग। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके। अब देखो एक एग्जांपल और देख लो, थर्ड, वे स्कूल गए। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, फिर गए यानी कि गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, फिर कहाँ गए वो, स्कूल, वेंट टू स्कूल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं है? चलिए, ये समझ में आया सिंपल सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं हम नेगेटिव पे चलेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव पे चलेंगे, इन्हें रफ करते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस देते हैं हम अपने। अब बात ले लेते हैं हम नेगेटिव। अब नेगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें डिड, जो डू की सेकंड फॉर्म है, काहे की, डू की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। डू, डिड, डन, तीनों फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो भी बचता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मीरा खाना नहीं पकाती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर नॉट, फिर कुक यानी वर्ब, फिर क्या पका रही है वो, फूड, कुक द फूड। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सीमा छत पर नहीं सोती थी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, फिर वो क्या है, क्या कर रही है वो, स्लीप यानी कि सो रही है, कहां पे सो रही है, छत पर, तो ऑन रूफ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? दिख तो रहा है ना, सारी दिक्कत है, मसला यही है दिखने का। क्लियर दिख तो रहा है ना सभी को? हाँ जी, ओके। नेगेटिव समझ में आया? भाई मेरी वीडियो आप लोगों को यूजफुल लग रही है आप लोगों को, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और लाइक और कमेंट तो जरूर करो। जी, रब करा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस यही चाहिए कि समझ में आना चाहिए आप लोगों के। चलिए आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। कहां चलते हैं आप? इंटेरोगेटिव पे। शॉर्ट में लिखते हैं, चलो इसका भी रूल होता है हमारा। सबसे पहले आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को एक रूल्स याद है, डेफिनेशन याद है, तो आप लोगों के लिए ग्रामर बहुत इजी हो जाएगी, इतनी इजी कि शायद हिंदी भी न लगे। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम लोगों पे कोई चीज आती है तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे हम हवा में चल रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद हमें रूल्स याद करने हैं। अब रूल्स याद करने का भाई एक ही है, समझो, आप रट्टा मत मारो, सिर्फ समझना है आप लोगों को। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारोगे तो 2 दिन 4 दिन चल जाएगा, भूल जाओगे आप। इसलिए बोलते हैं कि समझो की चीजों को कौन सी चीज कैसे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं इसके, जैसे क्या हम मंदिर
जाते थे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, अल्ट्रम जेड्रम जो भी वर्ड है यानी कि प्रश्न सूचक, उन वो वर्ड क्या है अगर स्टार्टिंग में आते हैं वाक्य के तो उनकी मीनिंग नहीं लगाते हैं और वाक्य को कैसे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डिड। क्या हेल्पिंग वर्ब है, डिड। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। फिर वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है, वो जा रहा है, तो वर्ब की गो टू, कहां जा रहा है, मंदिर, तो टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं खाना खाता था, नहीं खाता था, लिखो नहीं खाता था, ठीक है। अब ये वाला कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, आप क्या है ये रूल, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर नॉट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर जो बचता है आपका वो लग जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ जी, नहीं, ओके, वेरी गुड। अब देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड आ गया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट यानी कि आई आ गया, फिर नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया, फिर वर्ब क्या कर रहा है, वो खाता, तो ईट आ गया, फिर फूड, क्वेश्चन मार्क। यह समझ में आया जी, हाँ जी, हाँ। जब तक हाँ मत बोला करो, जब तक चीजें समझ में नहीं आई तब तक ना बोलो नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, एक बार नहीं 4 बार बोलो नहीं आया समझ में, हम 4 बार बताएंगे आपको, हाँ जी, 4 बार बताएंगे, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखिए क्या हम पानी नहीं खरीदते थे। अब ये वाला सेंटेंस है, क्या हम पानी नहीं खरीदते थे, तो सबसे पहले क्या आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा वी, अब नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया, अब खरीदना की मीनिंग आ जाएगी बाई, अब क्या खरीद रहा है वो, पानी, बाई द वाटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, देख तो रहा है ना क्लियरली चीजें, हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को क्लियर दिखना चाहिए चीजें, हाँ जी। अब ये समझ में आ गया आपका, सिंपल समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया और इंटेरोगेटिव भी समझ में आ गया, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी। अब आ गया हमारा प्रश्न सूचक यानी कि WH वाला, कौन सा, WH वाला, इसका भी फॉर्मूला होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है लास्ट में हमारा वो आ जाएगा। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पर भी, हाँ जी, नहीं हो रही, हाँ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, क्या मैं, क्या नहीं आएगा इसमें भी, स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव नहीं है ये। चलो देखो एग्जाम्पल, मैं घर क्यों गया था,
ये ले लो, मैं घर क्यों गया था या कब गया था, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, या कुछ भी हमें दे सकता है कोई भी टीचर या कोई भी इंसान हमारा टेस्ट लेने के लिए। तो हम कैसे करेंगे ऐसे वाक्यों को? सबसे पहले WH वर्ड को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लगाई, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वो लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड, तो डिड लग गई। फिर सब्जेक्ट क्या है इसका? आई, तो आई लग गया। अब वो क्या कर रहा है? वर्ब लगाओ। वर्ब क्या कर रहा है? वो जा रहा है, जाना की गो आ गई। अब कहाँ जा रहा है? वो घर के लिए, तो गो टू होम। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, ओके। समझ में आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हम आप लोगों के समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में भी नहीं और मैं पढ़ाऊं तो उसके फायदा ही क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करो, हाँ हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए थोड़ी सी। चलिए एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे सुमन अंग्रेजी क्यों पढ़ाती थी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्यों मीनिंग लगाएगी। सबसे पहले WH वर्ड क्यों लगाएगी? क्योंकि ये कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। जब भी हमारा कोई भी प्रश्न सूचक शब्द है वो बीच में आता है तो उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने इस बार नहीं बताया, मैंने पर प्रीवियस वीडियो में मैं बताया, हर एक मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो में मिलेगा आपको मैंने कैसे समझाया है, कौन सा वर्ड कहाँ आता है तो कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अगर WH वर्ड हमारा बीच में आ रहा है यानी प्रश्न सूचक शब्द, तो उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले। तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुमन। अब क्या कर रही है? वो पढ़ा रही है, तो पढ़ाने की क्या है? टीच। अब क्या पढ़ा रही है वो? इंग्लिश, तो इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ में आया? हाँ जी। चलिए अब देखते हैं हम WH वर्ड में ही नेगेटिव वाला। ठीक है, WH वर्ड और नेगेटिव उसमें मिक्स होगा, उसका फॉर्मूला होता है उसका WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचता है हमारा वो चीज आ जाएगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे वह बाजार क्यों नहीं जाता था। वह बाजार क्यों नहीं जाता था, तो सबसे पहले इसमें किसकी लगेगी? बताइए, किस चीज की मीनिंग लगेगी इसमें सबसे पहले? 1 मिनट। हाँ जी, किस चीज की मीनिंग लगेगी सबसे पहले इसमें? हाँ बताइए। थोड़ा सा कैमरा हिल गया। हाँ जी, किसकी लगेगी? क्योंकि। किसकी? क्यों, यानी क्योंकि क्या है? वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, फिर ही आ गया, फिर ही सब्जेक्ट आ गया, फिर नहीं यानी कि नॉट, फिर क्या आएगा? जाता भी यानी कि गो टू, और कहाँ जा रहा है वो? मार्केट। यहां तक समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत यहां तक ये बताइए मुझे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मैं
खाना क्यों नहीं पकाती थी। अब ये वाला सेंटेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज की लगाएंगे, हाँ जी, क्यों, यानी कि वाई, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर नहीं आ रहा है तो नॉट। फिर क्या कर रहा है वो, पका रहा है तो कुक। अब क्या पका रहा है वो, खाना, तो फूड। यहां तक समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ जी, चलिए आगे चलते। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो बताती हूँ आप लोगों को ट्विस्ट। देखिए, मैं गांव जाता था। अब ये वाला है, ठीक है। अब इस टेंस को मैं बोलूँ आप लोगों को 6 तरह से बनाना है। हम जब पढ़ते थे ना ट्यूशन, हमारे सर हमें बताते थे कि एक वाक्य को हम 6 तरह से बना सकते हैं। नंबर 1 होता है हमारा सिंपल, नंबर 1 होता है हमारा साधारण, जिसे हम सिंपल बोलते हैं। नंबर 2 वो होता है नकारात्मक, जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं। आज के टाइम पे इंग्लिश लोग हिंदी से ज्यादा यूज कर रहे हैं भाई, अपनी मातृभाषा को भी मत भूलिए। हाँ जी, जिसे क्या बोलते हैं, नकारात्मक। नंबर 3 पे आता है हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा आता है, प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव। नंबर 4 पे आता है हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जिसे क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नंबर 6 पे आता है हमारा प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक कहते हैं प्रश्न पूछने वाला, ठीक है, प्रश्न सूचक, ठीक है, जिसे हम WH वर्ड वाला भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रश्न सूचक और नकारात्मक। वो इसी का भी प्रश्नवाचक का ही एक पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। किसका पार्ट होता है ये वाला, ये 2 सेंटेंस प्रश्नवाचक के ही पार्ट होते हैं। हाँ जी, अब आप लोगों को ये इस टाइप से बनाने, ये 6 के 6। मैंने आपको 6 नियम बताए अभी। कितने नियम बताए, 6। चलो पहले वाले साधारण करेंगे। साधारण कैसे होता है, मैं गांव जाता था, सब्जेक्ट आई। फिर जाता था यानी कि साधारण है तो क्रिया करेंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, वेंट। क्या होती है, वेंट। अब कहां जा रहा है वो, गांव, तो वेंट टू विलेज। दूसरा आता है हमारा नेगेटिव। कौन सा आता है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो देखो आई का सब्जेक्ट आ गया। अब क्या जाएगा उसमें, डिड नॉट। बाकी का क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और टू विलेज, ठीक है। तीसरे में आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी कि डिड। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी हमारी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट होगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेट नॉट, फिर गो टू विलेज, यानी कि ऑब्जेक्ट। फिर WH वर्ड वाला या तो वाई ले लो या वेन ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं हम अपने हिसाब से अभी तो वाई, फिर डिड आई गो टू विलेज, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वाई डिड आई नॉट गो टू विलेज। या तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी, समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है, चलिए ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर से।